हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पोर्टफोलियो 247। सो वोडाफोन आइडिया में आज काफी अच्छी जो है तेजी देखने को मिली है 19 से 20% की। इसके पीछे का रीजन क्या है एंड कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए हैं कि क्या अब ये सरकारी कंपनी बन जाएगी एंड वोडाफोन आइडिया में फॉर फ्यूचर क्या ये सेफ है, क्या रहेगा, यानी कि वोडाफोन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आए, तो सोचा कि एक वीडियो बनाना बनता है। सो यहाँ पर चलिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शो करती हूँ। ये वोडाफोन आइडिया का जो है चार्ट है। आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया जो है अप्रैल 2015 की बात है, ये कभी 120 प्लस भी ट्रेड किया करती थी। हालांकि जब ये लिस्ट हुआ था मार्च 2007 में, तब भी ये 50 रुपए से ऊपर ट्रेड करता था। लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने 100 रुपीज तक का राइज भी दिखाया, उसके बाद काफी फॉलिंग दिखाई, 20 रुपए तक गिरा, फिर उसके बाद 120 तक भी गिरा। लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में आप देख सकते हो कि करीब 97% तक की पूरी तरीके से एक्चुअली खत्म ही हो चुका था। 97% का क्रैश, यानी कि 3 रुपए तक भी वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस आया है। तो इसके पीछे कई चीजें हैं कि पहले तो 120 रुपए पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक वोडाफोन आइडिया में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से धराशायी हो गया, 97% तक गिर गया। एंड दूसरा, आज की तेजी के पीछे का रीजन क्या है। एंड सबसे मेन क्वेश्चन है कि ये जो तेजी आई है, क्या ये ऐसे ही बरकरार रहेगी, ये सेफ है, या फिर रिटेल इन्वेस्टर फिर से फंस जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, हर चीज इस वीडियो में जो है क्लियर होने वाली है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। सो मैं चाहूंगी कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखें, ताकि ये मौका है या धोखा ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहे। सो देखिए, सबसे पहले अगर वोडाफोन आइडिया की मैं बात करूं एंड इसके पीछे गिरावट के रीजंस की बात करूं, तो वोडाफोन आइडिया में डेट बहुत ज्यादा है, 2.16 लाख करोड़ का। किससे लिया है इन्होंने? गवर्नमेंट से। क्यों लिया है, कैसे लिया है, किस तरीके से वो प्रोसेस, अभी मैं आगे आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहला रीजन यही है कि वोडाफोन आइडिया के पास बहुत ज्यादा डेट है जो कि वो चुका नहीं पाई है। सेकंड रीजन आपको बताती हूँ कि वोडाफोन आइडिया में इतनी गिरावट क्यों है, या फिर ये राइज क्यों नहीं हो रहा है, मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है, या फिर एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम सब फंसे क्यों हैं इसमें। तो सेकंड रीजन ये है कि जहां पर एयरटेल एंड जियो जैसी कंपनीज 5G सप्लाई कर रही हैं अपने यूजर्स को, कस्टमर्स को, लेकिन वोडाफोन आइडिया भी अपना 4G भी पूरी तरीके से एक्सपेंड नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि 4G एक्सपेंड करने के लिए उसको जो है बड़ी फंडिंग चाहिए। 4G एक्सपेंड करने के लिए एंड 5G तक पहुंचने के लिए, 5G को भी बढ़ाने के लिए कंपनी को $6.6 बिलियन तक की फंडिंग चाहिए। एंड अगर ऐसा होता है तो वो 4G 5G अपना एक्सपेंड कर सकती है, लेकिन 4G भी पूरी तरीके से एक्सपेंड नहीं है एंड कोई फंडिंग देने को इस तरीके से अभी तैयार भी नहीं है। तो सेकंड मेन रीजन यही है वोडाफोन आइडिया के मूवमेंट ना देने का, क्योंकि इस पर ऑलरेडी डेट भी बहुत ज्यादा है। थर्ड मेन रीजन बताती हूँ कि अभी काफी टाइम से जो मूवमेंट नहीं चल रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि दिसंबर 2024 में जो क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे उसमें 7,000 प्लस करोड़ का जो है घाटा किया था कंपनी ने। यानी कि प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, लॉस भी अनएक्सपेक्टेड था बहुत ज्यादा। कंपनी ने भी खुद इतना उम्मीद नहीं किया था, 7,000 करोड़ प्लस का घाटा किया कंपनी ने। एंड इसके पीछे रीजन क्या था लॉस करने का? क्योंकि कंपनी के जो यूजर्स थे, जो कस्टमर है वोडाफोन आइडिया के, 2.4% से घट गए। 2.4% यूजर्स ने वोडाफोन आइडिया सिम यूज करना बंद कर दिया, उनका नेटवर्क यूज करना बंद कर दिया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ऑप्शन मिल रहे थे, एयरटेल वहीं जियो बेटर ऑप्शंस दे रहे थे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लोगों के पास जब ऑप्शन आते हैं तो लोग ऑलरेडी इधर उधर जाते हैं। एंड अगर आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रही है, अभी आप 4G एक्सपेंड भी नहीं कर रहे हो एंड उधर 5G सप्लाई में, तो ऑब्वियसली लोगों के पास ऑप्शन आएगा तो जाएगा। तो ऐसे उन्होंने अपने कस्टमर्स यूजर्स भी गवाए, जिस वजह से वोडाफोन आइडिया ये स्थिति में है, ये सिचुएशंस में है एंड ये फेस कर रही है। उम्मीद है कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स आते हैं। तो सडन राइज का क्या मतलब है, एंड दूसरा ये जो राइज आया है ये ऐसे ही बना रहेगा, हमारे लिए कितना इंटरेस्टिंग है। एंड सेकेंड, गवर्नमेंट को जो इसने अभी तक चुकाया नहीं है उसका क्या है मसला, उसको भी देखते हैं। सो देखिए, यहाँ पर कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया है। आप चाहो तो स्क्रीन को रोक कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो आप। एक्चुअली हिंदी में आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया में अभी फिलहाल की मैं बात करूं तो क्या हो रहा है चेंजमेंट, जिस वजह से तेजी आई है। तो सबसे पहले आज वोडाफोन आइडिया में 19 to 20% की तेजी आई। क्यों? इसके पीछे देखिए, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बढ़ चुकी है। जो हमारी गवर्नमेंट है वोडाफोन आइडिया के 36,950 करोड़ रुपए। अब देखिए, जो डेट है ना 2.16 लाख करोड़ है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम लिया है वोडाफोन आइडिया, अभी मैं आपको स्पेक्ट्रम के बारे में भी समझाती हूँ कि उसका क्या चल रहा है। सो स्पेक्ट्रम 36,950
करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम है। तो इसके नीलामी बकाये को इक्विटी में बदलने का निर्णय लिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। इससे सरकार की कंपनी में हिस्सेदारी, पहले देखिए गवर्नमेंट के स्टेक थे 22.6%, जो कि अभी बढ़कर 48.99%, लगभग 49% गवर्नमेंट के स्टेक हो गए हैं वोडाफोन आइडिया में, जिससे कि वह अब ऑब्वियसली 49% स्टेक होना है, यानी कि गवर्नमेंट एक बड़ी शेयर होल्डर्स बन गई है उसकी। तो इसके लिए भी क्वेश्चन आया है, सेकंड क्वेश्चन, कि अब क्या ये सरकारी कंपनी बन गई है, क्या गवर्नमेंट ने उसको पूरी तरीके से ले लिया है, ठीक है। तो देखिए ये रीजन है कि गवर्नमेंट के स्टेक बढ़ गए हैं 22% से 49% लगभग। तो इस न्यूज की वजह से लोगों को ये मानना है कि इसमें जो है इसकी फाइनेंशियल स्थिति बेटर हो सकती है, बैलेंस शीट मजबूत हो सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जब उसको घुस गई है, गवर्नमेंट उसको बचा लिया है कंपनी ने, ये सोचकर कि अब शायद फ्यूचर उसका बेटर होगा, तो इस एक पॉजिटिव सेंटिमेंट से आज इसमें ये तेजी देखने को मिली है। गवर्नमेंट ने ये क्यों किया है, चलिए मैं इसको समझाती हूँ थोड़ा डिटेल में। देखिए कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, वोडाफोन आइडिया पर कुल 2.16 लाख करोड़ रुपए का डेट है, जिसमें सरकार को दे स्पेक्ट्रम भी देना है। अब देखिए 2.16 लाख करोड़ का डेट है, उसके बाद गवर्नमेंट का स्पेक्ट्रम कितना है 36,950 करोड़, इतनी ज्यादा कर्ज में ये डूबी हुई है। तो आप देखिए, तो इसी से सरकार की हिस्सेदारी बढ़ने से कंपनी के बैलेंस शीट मजबूत होगा, लोगों को ऐसा उम्मीद है, क्योंकि कंपनी को अभी नए निवेश की आवश्यकता है, कि इसको फंडिंग की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4G 5G एक्सपेंड करने के लिए इसको फंडिंग चाहिए, यहीं पर वो चीज लिखा है, क्योंकि 4G 5G नेटवर्क के एक्सपेंड में ये काफी चैलेंजेस फेस कर रही है। तो ये तो आपने जान लिया। अब चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि पहले ये दे स्पेक्ट्रम क्या है, जो कि गवर्नमेंट को चुकाना था, जिसको इक्विटी में गवर्नमेंट ने बदल के अपना स्टेक बना लिया है। अब देखिए ये दे स्पेक्ट्रम क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर मेरी वर्डिंग, मेरी लाइन आपको समझ नहीं आती है तो। जब कोई टेलीकॉम कंपनी भारत सरकार से स्पेक्ट्रम, अब देखिए स्पेक्ट्रम यानी कि मोबाइल नेटवर्क ऑपरेट करने के लिए एक रेडियो फ्रीक्वेंसी खरीदती है, मोबाइल नेटवर्क यूज करने के लिए एक रेडियो फ्रीक्वेंसी खरीदती है सरकार से कोई भी टेलीकॉम कंपनी, तो उसके जो है पूरा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं होती है। सरकार कंपनियों को डेफर्ड पेमेंट ऑप्शन देती है, जिसे वो स्पेक्ट्रम की कीमत को कई सालों में किस्तों में इंस्टॉलमेंट में देते हैं। यही हमारा डे स्पेक्ट्रम है। तो इसी बकाया राशि को जो है डेफर्ड स्पेक्ट्रम लायबिलिटीज, यानी कि डे इंग्लिश में एंड हिंदी में डे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये जो राशि है ना, इसने अपना जो है मोबाइल नेटवर्क ऑपरेट के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सरकार से खरीदी थी वोडाफोन आइडिया ने, तो इसके लिए 36,950 करोड़ रुपए बकाया है, अभी गवर्नमेंट को उसने दिया नहीं है, जो कि इंस्टॉलमेंट में देना था, फिर भी वो दे नहीं पाई है, चुका नहीं पाई है। तो अब इसी को चुकाने के लिए सरकार ने क्या किया है कि वो पैसे तुम मेरे को नहीं दे पा रहे हो, तो जो इक्विटी है वो गवर्नमेंट की हो जाएगी, यानी कि जो पैसे हैं उसको इक्विटी में गवर्नमेंट ने कन्वर्ट करके ले लिया है, एंड अपनी हिस्सेदारी 22% से बढ़ाकर 49% कर ली है, एंड वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। यानी कि अब देखिए ये कैसे चुकाती, इतनी बड़ी फंडिंग, इसको कोई फंडिंग करे तभी तो करेगी ना, खुद का एक्सपेंड भी करना है, गवर्नमेंट को भी देना है, ऑलरेडी इतना सारा डेट है, तो इस वजह से ये सारा था। तो सबको अब लग रहा है कि गवर्नमेंट आ गई है तो चीजें बेटर हो जाएंगी। दे स्पेक्ट्रम समझ के आप क्या होता है, तो ये फंडिंग को कन्वर्ट कर लिया है गवर्नमेंट अपने इक्विटी में। तो आप देखिए इक्विटी बदलने से 49% स्टेक होने से आप सबको ये लग रहा है कि क्या ये गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। तो चलिए इसको बताती हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी बन रही है या नहीं। यहाँ भी डिटेल्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए गवर्नमेंट का स्टेक कितना हो रहा है 48.99%, चलिए मान लेते हैं 49%। किसी भी कंपनी के लिए आपका स्टेक ज्यादा होना चाहिए ना उस कंपनी का ओनर बनने के लिए, तो 49% गवर्नमेंट का है, अभी भी वोडाफोन आइडिया के पास 51% है, तो जिसके पास ज्यादा होता है वही तो ओनर बनता है ना। तो ये पूरी तरीके से अभी नहीं बनी है गवर्नमेंट कंपनी। हाँ गवर्नमेंट का खुद उनसे भी ज्यादा हो जाता तो वो उसको अपना जो है ऑन कर सकती थी, तब जाके वो गवर्नमेंट कंपनी बन सकती थी। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ है कि इससे सरकार जो है वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी शेयर धारक यानी शेयर होल्डर तो बन गई है, लेकिन 51% से कम है, इसलिए कंपनी को सरकारी कंपनी नहीं माना जाएगा। कंट्रोल अभी भी वोडाफोन आइडिया ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप के पास ही, हालांकि उनके स्टेक्स कम हो गए हैं, लेकिन कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल से लेकर सब कुछ इन्हीं लोगों के पास है, वोडाफोन ग्रुप एंड आदित्य बिरला ग्रुप के पास। क्योंकि गवर्नमेंट का एम क्या है, हिस्सेदारी बढ़ाना, सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर को बचाना था, उसको ऑन करके खुद का सरकारी कंपनी बनाना नहीं था। वो एक्चुअली में गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया को बचाना चाहती थी। सो उसको पता है कि वो पैसे नहीं दे पा रही, उससे बेटर है कि स्टेक होल्डर बन जाओ, कुछ
कर्ज कम कर दिया जाए ताकि उसका ग्रोथ हो सके। कोई अगर गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो रही तो ऑब्वियसली अब उसको फंडिंग लेने में भी आसानी होगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट एक तरीके से बचाया है। एंड गवर्नमेंट जो है कंपनी के डेली वाले जो भी फैसले डिसीजन होंगे, कंपनी क्या करती है क्या नहीं, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी दखल अंदाजी नहीं हो। पॉइंट ये है कि अगर वोडाफोन आइडिया के जो फाइनेंशियल्स है अगर वो स्ट्रांग हो जाते हैं, बैलेंस बेटर हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट अपनी स्टेक बेच भी सकती है। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनी है, तो ये इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देते। हाँ, अगर गवर्नमेंट को मजबूरी में या फिर और उसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो अगर गवर्नमेंट और अपना स्टेक उसमें बढ़ाती है तो वो पूरी तरीके से सरकारी कंपनी बन सकती है, क्योंकि जैसा कि बताया कि आपका स्टेक ज्यादा होना चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट के 49% है, 51% जो है वोडाफोन आइडिया ग्रुप एंड आदित्य बिरला के पास है। तो अगर उनसे भी ज्यादा गवर्नमेंट के स्टेक हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इसको पीएसयू कंपनी हम कह सकेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए नहीं है। इसके बाद कि क्या वोडाफोन आइडिया बेटर रहेगा हमारे लिए इस टाइम जो तेजी है, ये मौका है ये धोखा है, इसको अगर मैं क्लियर करना चाहूँ तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बाकी यहाँ पर चलिए मैं इसके फाइनेंशियल्स, ग्रोथ एंड रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। सबसे पहले फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करें तो अब देखिए सरकार की हिस्सेदारी बढ़ तो गई है 22% से बढ़कर 49%, लेकिन वो सबसे बड़ी शेयर होल्डर्स तो बन गई है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट इसको ऑपरेट नहीं करेगी। हाँ, गवर्नमेंट ऑपरेट करती तो मे भी कुछ चांसेस थे हमारे लिए बेटर, लेकिन अभी कुछ खास फ्यूचर नहीं दिख रहा है। सेकंड पॉइंट, कंपनी के पास काफी ज्यादा हैवी डेट है, लाइबिलिटीज है, तो इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है कंपनी के पास, फाइनेंशियली बहुत वीक हम पुअर कह सकते हैं इसको। एंड कंपनी को 5G नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए, सिर्फ 5G के लिए सोचिए 45,000 करोड़ की जरूरत है, लेकिन अभी तक फंडिंग नहीं मिली है, कोई नहीं दे रहा। तो ऐसे में कंपनी एक्सपेंड कैसे करेगी? खुद 4G एक्सपेंड नहीं हो रहा है तो 5G नेटवर्क एक्सपेंशन की अभी हम क्या बात करें? 45,000 करोड़ रुपए की जरूरत है जो अभी कोई नहीं दे रहा है। एंड ऑल ओवर 4G एक्सपेंशन एंड 5G एक्सपेंशन के लिए इसको $6.6 बिलियन की जरूरत है। तो जब तक ये फंडिंग नहीं मिलती है तो मे बी फ्यूचर नहीं दिख रहा है वोडाफोन आइडिया का। इसके कस्टमर्स घट रहे हैं, जो यूजर्स हैं वोडाफोन आइडिया के वो घट रहे हैं, 2.4% से घटे हैं, जबकि जियो और एयरटेल के बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ऑप्शंस हैं एंड वो बेटर फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो 5G सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन कंपनी का जो है पर यूजर रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है इसके लिए। लेकिन जब तक चीजें नहीं बेटर होती हैं तो इन सब एक दो पॉजिटिव सिग्नल्स को लेकर हम नहीं इसके साथ जा सकेंगे, क्योंकि 5G नेटवर्क में सुधार होता। देखिए वोडाफोन आइडिया अभी 5G लॉन्च नहीं कर पाया है एंड जियो एयरटेल पूरे भारत में 5G दे रहे हैं। अब इसके लिए देखिए कंपनी ने क्या किया है कि नोकिया और एरिक्सन से 3.6 बिलियन नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जो फ्यूचर में फायदेमंद हो सकता है, अभी नहीं। फ्यूचर में कैसे हो सकता है चलिए इसको समझ। इसके लिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स है कि जो है नेटवर्क एक्सपेंड कर रही है कंपनी 5G सर्विसेज के लिए। तो सितंबर 2024 में वोडाफोन आइडिया ने नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ 3 साल के लिए $3.6 बिलियन का एक समझौता किया है, जिसमें कि 4G कवरेज का एक्सपेंड करना है एंड जो मेन मार्केट है 5G सेवाएं शुरू करने के लिए। तो इसने ये चीज करी है नोकिया, एरिक्सन एंड सैमसंग के साथ, जो कि 3 साल के लिए है। 3 साल में अभी कंप्लीट होगा एंड ये कंपनी $6.6 बिलियन की जो है योजना बना रही है कि ये उसमें एक्सपेंड करेंगे, वो खर्च करेंगे, यानी कि उसको बढ़ाने के लिए। तो अब इससे देखिए क्या होगा कि 4G कवरेज को 1.03 बिलियन से बढ़ाकर 1.2 बिलियन तक लोगों तक पहुंचाना है। तो अब इसमें नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग कितना हेल्प करती है अभी देखना है। एंड 3 साल का टारगेट है, यानी कि 2025 से लेकर 2028 तक का ये टारगेट है। एंड 2025 से 2028 तक का ये टारगेट है। तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी कि 2024 से 2028 तक के लिए एक एम सेट किया गया है कि कंपनी का जो एबिटा है 32% ऑफ CAGR से इंक्रीज हो सकता है अगर कंपनी के कस्टमर्स बढ़ते हैं। देखिए हो सकता है एंड होने में फर्क है। हो सकता है कब? जब कंपनी के कस्टमर्स बढ़ेंगे, ऑब्वियसली अभी डाउन है एंड जब तक ये 4G 5G एक्सपेंड नहीं करती है मुझे नहीं लगता कि कोई कस्टमर जाएगा। ऑब्वियसली अगर आपको 5G स्पीड मिल रहा है तुरंत आपको 6G मिलने जाएगा एंड जो कंपनी अभी 4G भी नहीं दे रही है तो क्यों उसके पास कोई जाना चाहेगा? तो वही चीज है। तो कस्टमर बढ़ते हैं तो एंड उसके साथ ही संभावित टैरिफ जो है उसके बढ़ने से वोडाफोन आइडिया को बेनिफिट मिल सकता है। कंपनी को 45,000 करोड़ के लिए फंडिंग चाहिए कस्टमर्स और जोड़ने के लिए, जिससे कि कंपनी के रेवेन्यू बढ़ सकते हैं। तो ये चीजें अभी पॉसिबल नहीं दिख रही हैं। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, तो कंपनी को फायदा मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा देखिए दिसंबर 2024 में वोडाफोन आइडिया ग्रुप ने जो है ओमेगा टेलीकॉम होल्डिंग्स और उषा मार्टिन टेलीमेटिक्स के साथ $234 मिलियन जुटाने की एक
योजना, एक प्लान बनाया है जिससे कि डेट कम करने में कंपनी को हेल्प मिली। पहले तो ये किसी भी तरीके से बाइंग सेलिंग कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक नॉलेज बेस्ड चीजें बताई जा रही है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है तो डूबने का खतरा कम हो गया है। जो रेवेन्यू पर यूजर है उसे कमाई बढ़ेगी इसकी, तो उससे रेवेन्यू थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, टैरिफ बढ़ सकते हैं जिससे कि रेवेन्यू प्रॉफिट हो सकता है। यदि फंडिंग मिलती है तो ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यदि फंडिंग मिलती है तो 5G नेटवर्क एक्सपेंशन हो सकता है, तो कंपनी पूरी तरीके से बेटर हो सकती है। लेकिन सावधानियां क्या देखना है कि कंपनी के पास 5G लॉन्च करने के लिए पैसे नहीं है, अभी 4G एक्सपेंड करने के लिए भी नहीं है, 5G को तो बात ही क्या करें। अभी तक किसी बड़े निवेशक ने इन्वेस्टर ने पैसा नहीं लगाया है। टेलीकॉम सेक्टर में जियो एंड एयरटेल का दबदबा है, कंपटीशन में ये है भी नहीं वोडाफोन आइडिया में, सच कहूं तो शॉर्ट टर्म में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अगर कंपनी को फंडिंग मिलती है तो बेटर है, अदरवाइज टोटली यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, लॉन्ग टर्म में भी जब तक फंडिंग और 5G लॉन्च क्लियर नहीं हो जाता है तब तक रिस्क आपको झेलना पड़ सकता है। तो आपके पास बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं जियो एंड एयरटेल, जो कंपटीशन अच्छा खासा दे रहे हैं। सो आप बताइए कमेंट करके आप क्या करना चाहेंगे वोडाफोन आइडिया में, शॉर्ट टर्म हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी रिस्क ही है, क्योंकि जब तक 5G एक्सपेंशन के लिए फंडिंग नहीं मिलती है तब तक प्रॉब्लम ही है। कि कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ एनालिस्ट का ये मानना है, जैसे कि अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म सिटी है, उन्होंने वोडाफोन आइडिया के शेयर को 90 दिन के लिए अपने पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच सूची में शामिल कर लिया है, पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 77% तक का राइज। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो 12 रुपीज तक का ये राइज हो सकता है वोडाफोन आइडिया में। तो ये सही है, यानी कि उनका अनुमान जो है इस तरीके से है, एक्सपर्ट्स यहाँ पर बुलिश दिख रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मौका है या धोखा है, सच में वोडाफोन आइडिया कितना सेफ है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, क्या दिख रहा है आपको? कमेंट करके बताते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। हाँ, अगर वीडियो नॉलेजफुल रही हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।